देख रहे सारा अधिकार, मैं रीशान गाजी। पिछले 2 दिनों पहले जो कांग्रेस ऑफिस में हमला हुआ उस पर आज कांग्रेस नेता जयकांत शुक्ला, जनरल सेक्रेटरी मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी ने सारा अधिकार से बात की और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी से कहा कि जैसे यूपी बिहार की स्थिति में जुर्म होता है वैसे ही महाराष्ट्र में हो रहा है और अगर आप इसको यूपी बिहार जैसा बनाने जाओगे ये पक्का दिख रहा है। महाराष्ट्र से बिजनेस भी गुजरात चले जाएंगे, ये भी पक्का है। जयकांत शुक्ला ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि जब वो कहते हैं एक है तो सेफ है तो वो किस एकता की बात कर रहे हैं। हम डॉक्टर बाबा अंबेडकर के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो इसे बचाने की कोशिश करता है तो गृह मंत्री अमित शाह उसे तोड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन बाबा अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हमें लड़ने की प्रोत्साहन देता है। कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश करते समय उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, एक व्यवस्थित साजिश के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंबई में आईएनसी मुंबई और आईएनसी वेस्ट बंगाल के कार्यालय में तोड़फोड़ की और क्रमशः कोलकाता, जिस बाद में हमारे प्रतिबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया। जयकांत शुक्ला आज मुंबई के जीटी हॉस्पिटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलने वहीं पहुंचे और उनकी मेडिकल कंडीशन पर डीन से बात भी की। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ भी पहुंची और डीन से बात की। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी पर उनके इस्तीफे की मांग की दोहराई जिसमें उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का दावा किया था और शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। किती अडकलं त्यामुळे मला पुढे जाता येत हॉस्पिटलला ते जजेसला दिलं होतं तेच ना? योगेश हॉस्पिटल आणि लास्ट 12 इयर्स आमचे पैसे चालू होते फर्स्ट इन ऑफिस सेपरेट हॉस्पिटलमध्ये भेटला आता सेपरेट कॉलेज पुढच्या वर्षी 50 मिळाल्या पुढच्या वर्षी 100 होईल. बसा बसते ना, बसा. ते बसा अरे बसा बसा. तुमच्या सीटवर तुम्ही बसलं पाहिजे. बसा. काहीच नको बाबा. काय बोला? आमच्याकडे होता ना. आपलं काय करतो? ते सांगा. योगेश मला 50 सीट मिळाल्या त्यामुळे अप्लाय करतोय 50-100 होपफुली होईल. 100 मिळालं पण जागेचा प्रश्न आहे. आता सध्या याच्यामध्ये किती सीट्स आहेत काय हॉस्पिटलमध्ये? 350. 100 भेटले तर पण डॉक्टर भेटतील. आता प्रॉब्लेम काय झाले आपल्याकडे? डॉक्टर पाहिजे आपल्याला जास्त. डॉक्टर पाहिजे आणि गरीब विद्यार्थी सेवा करणार. 100% आमच्याकडे नाही सगळे विद्यार्थी गरीब असतात. 10% विद्यार्थी असतात. झालं तुमचं तर आता मी जरा फ्रँकली बोलतो. मैम मेरा छोटा सा क्वेश्चन है मैम. नहीं मेरे को बाद में बोलना. मैं बाद में आगे क्वेश्चन का जो भी आंसर दूंगी. थैंक यू. ऑलरेडी दे चुकी. मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद अमित शाह हाय हाय अमित शाह हाय बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद
फडणवीस सरकार मुर्दाबाद रवि का टेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह मुंबई कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, उसकी जानकारी के लिए हमारे नए मेहमान हमसे जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है और कौन कौन सी धारा लगाई गई है। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकांत शुक्ला, जनरल सेक्रेटरी मुंबई कांग्रेस। आपको ये बताना चाहूँगा कि 19 की दिन में आप सरासर जैसे डकैती होती है, यूपी और बिहार में जाके घुस के जो चाहिए वो कर लेते हैं, उससे भी बदतर हम तो बोलते महाराष्ट्र उस दिशा में चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप इसको यूपी और बिहार से ज़्यादा मजबूत बना ले जाओगे, ये पक्का है। भले यहाँ से व्यापार यहाँ से चले जाएंगे गुजरात में, इसमें भी पक्का है आप देश को मजबूत बनाओगे। लेकिन इस बात का दुख है कि आप गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपके राज्य में आपके मुख्यमंत्री पद के समय आप गृह मंत्री होने के बावजूद ऐसी गुंडागर्दी, आप तो बताते हो कि गुंडाओं को ख़त्म कर देंगे, हम एक हैं तो सेफ हैं। आप हमें किस एकता की आप बात कर रहे हैं? आप तो जितना तोड़ फोड़ करना चाहते हैं उससे ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम अंबेडकर का संविधान जो दिया हुआ अपने को है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर पल आप उसको जो बचाने की कोशिश करता है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और आप यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी दोनों मिलकर उनको तोड़ना चाहते, मारना चाहते, ख़त्म करना चाहते। लेकिन अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हमको लड़ने के प्रोत्साहन देता है, हम इसलिए लड़ रहे। हम जानते हैं हम लड़ना बंद कर देंगे तो जो जैसे बम्बई में बोलते हैं लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है, वैसे गरीबों की और दलितों की और पिछड़ी जातों की जो लाइफ लाइन है वो कांग्रेस पार्टी और हमारे जैसे कार्यकर्ता है। व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि एफआईआर हुई है कि नहीं, और हुई है तो कौन कौन सी धारा लगाएगी। ऐसा है, एफआईआर में मैं धाराएं गिनाऊंगा, एक अलग बात है, धाराएं गिना देता हूँ। इतनी संगीन धाराएं हैं जिसमें जो 307 था पहले, अभी तो नए कानून के हिसाब से 190, 195 वो धाराएं, तोड़ फोड़ की है, डकैती की कौन सी धारा नहीं लगी है। पुलिस ने हमको समाधान करने के लिए, हम लोग वहाँ पे बैठे थे समाधान करने के लिए, सारी धाराएं लगा दी और हम लोगों को वादा किया, मेरे पर नाम है, मैंने फोटो बाकायदा निकाला था जिसमें 17-18 नाम थे जिनको ऑलरेडी उन्होंने अरेस्ट किया था, और उसमें से जो फोटो में जो कैमरा में जो आए थे, जिन्होंने वीडियोग्राफी की थी, जो आज तक में चला था, आपके इसमें भी चला था, आपने भी पहली बार वो रिकॉर्डिंग दी थी। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना हिम्मत का काम किया। आपने जो भेजा उससे हम लोगों को पता चला। यहाँ पे 6 लोग थे पार्टी ऑफिस में, और 6 लोगों ने कैसे, आप सोचो 50 लोग आए, और वो भी पहले से चैनल वालों को बोल के रखा था, पुलिस वालों को बोल के रखा था। अब ये बोल के एक सरकार बोल के डकैती अगर करे तो चोर भी आप, सिपाही भी आप। और उसके बाद हमको जब बोला गया इनको बेल नहीं मिलेगा, उनको कोर्ट में लेके जाया जाएगा, और कलम ऐसे लगे हैं कि उनको बेल नहीं मिल सकती है, तो आप बताइए, हम लोग वहाँ से गए 1:30 बजे रात को, तुरंत उनको छोड़ दिया गया। ये तो ऐसा क्रिकेट का मैदान जैसा हो गया, जब चाहे तब मारा, आउट हो गए, निकल आए, 6 लग गया। तो आप तो लोग ये खिलवाड़ आपने कर दिया है, ये गिल्ली डंडा का खेल कर दिया है। मतलब कानून कायदा इतना हल्का हो गया है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आज तो मुझे डर है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाऊं तो मीठा बोल के मुझे ही नहीं अंदर कर देवे। तो ये कानून कायदा कहाँ तक चल सकता है ये पता नहीं। आप एक मैं बोल सकता हूँ ये जंगल राज होते जा रहा है, और महाराष्ट्र की भूमि में, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में ऐसी कोई चीज़ है हम लोग होने नहीं देंगे। जिस तरह आपने अभी बताया कि आपके जो कार्यकर्ता थे और आपके जो स्टाफ थे, 6 स्टाफ अंदर थे, अगर जिस तरह ये हमला हुआ है उसमें किसी की जान भी जा सकती थी, तो आप लोग अभी कांग्रेस ऑफिस में किस तरह का बदलाव करोगे ताकि आपकी स्टाफ को कुछ न कुछ सुरक्षा
योगदान हो सके। अभी ऐसा है कि सुरक्षा का तो एक पुलिस का काम है, कायदा हम हाथ में नहीं ले सकते। अगर उस दिन भी 6 लोग थे, वो लोग डर के खड़े हो गए। अगर वो चाहते, अगर वो मारते तो क्या होता, उल्टा केस हमारे ऊपर कर देते। हम अभी उन्होंने जिन लोगों को छोड़ा वो क्या बताते हैं, अभी हम उनका मेडिकल चेकअप इसलिए हमको बताए थे, मेडिकल इसलिए ले रहे हैं कि इनको हम अरेस्ट करने वाले हैं, अरेस्ट करने से पहले मेडिकल लेते हैं। बाद में बता के घुमा के बताते हैं कि मेडिकल टेस्ट इसलिए किया था कि उनको तो कुछ लगा नहीं है। जो डकैती करने आया, जो गुंडागर्दी करने आया, वो ये देख रहे हैं कि उसको बेचारे को नहीं लगा। मतलब हम लोग डकैते, हम लोग गुंडे थे। इससे साबित होता है कि महाराष्ट्र सरकार जो अपने घर पे रहता है वो गुंडा हो सकता है, जो उसके घर पे आके मार पीट करे, डकैती करे, वो शरीफ आदमी हो सकता है। उसको देखना पड़ेगा कि उसको कुछ हुआ नहीं है। अगर उसको कुछ नहीं हुआ है तो ठीक है, उसको आप छोड़ देंगे। अगर उसको कुछ हुआ है तो आप हमको अंदर कर दोगे। ऐसा कोई कानून कायदा होता है क्या? सर मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, वर्षाताई गायकवाड़ जी से क्या आप लोग कुछ बातें डिस्कस करोगे? जो आपके स्टाफ है उनको कुछ इंश्योरेंस देने के लिए, या कुछ उनके लिए आप लोग इंश्योरेंस के लिए कुछ क्लेम करोगे, ताकि आगे फ्यूचर में कभी कोई घटना होती है तो उनके परिवार वालों को कुछ ना कुछ मदद हो सके? उनके ऑलरेडी मेरे ख्याल से सैलरी में मेरी बात हुई, वर्षाताई बल्कि बहुत कंसर्न है। वो आते ही सीधा जीटी हॉस्पिटल गई, जो बेचारा अभी तक एडमिट है, वो उसके ऊपर हल्ला हुआ था, उसको इतनी चोट लगी है, अभी आप सोचो कि उठने की हालत में नहीं है। अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ, ताई ने बोला कैसे भी उसको बेचारे को, क्योंकि घर वाले टेंशन में, ताई ने बोला उसको तुरंत आप डिस्चार्ज कीजिए। तो वो बोले नहीं, तुरंत डिस्चार्ज करेंगे तो कल को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं है, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो बोले कल तक हम कोशिश करके डिस्चार्ज कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया की दी है। और हम ये सोचते हैं कि भगवान ना करे कुछ हादसा उस दिन और कुछ बड़ा हो जाता। और पुलिस वालों ने सराहनीय काम किया, लाठीचार्ज किया। फिर उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर देशमुख साहब और डीसीपी साहब कौन से प्रेशर में आ गए, क्या हो गया पता नहीं, लेकिन वो रात को 1:30 बजे छोड़ दिए। इस बात का खेद है। ऑफिसर्स अच्छे हैं, महाराष्ट्र की शान रखना चाहते हैं। ये सरकार जो है, ये गवर्नमेंट जो है, वो महाराष्ट्र की शान रहने नहीं देगी। मुझे लगता है अधिकारियों को लाचार बना देंगे, कानून को खत्म कर देंगे। धन्यवाद। जिस तरह हमारे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, जो कार्यालय की हालत है उन्होंने भी आके यहाँ पे ब्यौरा किया, काफ़ी नुकसान हुआ है, कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है, स्टाफ भी बहुत ही अंदरूनी चोट से परेशान हो चुके थे, उस समय मेंटली हरेसमेंट में थे। लेकिन पुलिस ने अच्छा सहयोग करने के बावजूद भी कुछ लापरवाही इस केस में की है। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।